आईएएस के एग्जाम में कभी सवाल आता था कि गांधी जी कब पैदा हुए, कस्तूरबा उनसे कितनी बड़ी थी, एनसीएम और सीडीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तारीख क्या है। बच्चे रोज रटते थे, याद करते थे और पेपर में जाकर वॉमिटिंग करके आते थे। आप और मैं ऐसे ही पास हुए हैं। हमें बहुत सारी किताबें दे दी गई, हम उसको बैठकर रटते रहे, उसके बाद पेपर में जाके उल्टी कराए। जिसकी वॉमिटिंग जितनी ज़्यादा हुई उसको उतने नंबर मिले। हम तो ऐसे ही पास हुए। कोई और है जो बोल दे नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं किसी और तरह के एग्जाम से पास हुआ, कोई नहीं। लेकिन अब एक छोटा सा 3,500 रुपये का डिवाइस है, उसे एलेक्सा कहते हैं। आपने सुना है नाम एलेक्सा का? आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दो और उससे पूछो, एलेक्सा गांधी जी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869 को सर। एलेक्सा कस्तूरबा गांधी जी से शादी के वक्त कितनी बड़ी थी? 2.25 साल बड़ी थी सर। एलेक्सा एनसीएम कब हुआ था? 1921 सर। एलेक्सा विजयवाड़ा से दिल्ली की अगली फ्लाइट कब है? रात को 8:30 बजे सर। एलेक्सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में हुआ था सर। मतलब सुनो, इंफॉर्मेशन वॉज एजुकेशन, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन फ्री में है और इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसको मशीनें हमसे अच्छा पढ़ सकती है। इसलिए दुनिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब इंफॉर्मेशन वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कौन से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? इंफॉर्मेशन वाले। क्यों? अगर मैं बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा हूं तो कान के अंदर एक छोटा सा डिवाइस पहन के जाऊं और पेपर लिखते समय थोड़ी एक्टिंग करूं, सवाल को पढ़ूंगा, अरे गांधी जी कब पैदा हुए, वो डिवाइस मेरे कान में बोलेगा 2 अक्टूबर 1869। हाँ, ओ हार्ड क्वेश्चन था पर मुझे आ गया। ऐसा ही है। लेकिन अब सवाल आईएएस में, यूपीएससी में और हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बदल गए। गांधी कब पैदा हुए, कस्तूरबा कितनी बड़ी थी, एनसीएम कब लॉन्च हुआ, कुछ नहीं। अब वो पूछते हैं, ये बताइए गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? आंसर नॉट फाउंड सर। अरे एलेक्सा तुम्हें तो सब पता है, तुम तो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तुम तो विकिपीडिया पढ़ के सुनाती हो। यह सवाल इंसानों के लिए है सर, कृपया मशीन को परेशान ना करें। कहा यह इंसानों के लिए सवाल कैसे? कहा इसमें क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो सिर्फ एक इंसान के बच्चे की बात है। कहा किस बच्चे की बात है? कहा सर बताऊंगी तो शर्म आएगी। अरे किस बच्चे के बस की बात है? कहा उस बच्चे की जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो ही इन सवालों का जवाब दे सकता है। कहा कैसे? कहा सर बचपन में क्लास में जिसको मज़ा नहीं आता था इन्फॉर्मेशन रटने में, वो हाथ ऊपर उठाकर अपनी टीचर से पूछता, गांधी जी, अरे गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? ये सवाल वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं सर। अब सुनिए, जो बच्चा 2nd रैंक आया था इंडिया में, वो मेरी क्लास से था, उसने क्या खूबसूरत जवाब लिखा था। उसने लिखा, गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो मुसलमानों की तरफ से सीएए के खिलाफ लड़ रहे होते, तो हम उन्हें अपने देश से निकाल देते, पर वो पाकिस्तान जाकर भी चुप नहीं होते, वहां हिंदुओं की तरफ से लड़ते हैं, तो पाकिस्तान उनको वहां से निकाल देता, तो हम अमेंडेड सीएए में गांधी जी को दोबारा नागरिकता देते। गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील को नहीं करते, क्योंकि बापू खुद बहुत अच्छे वकील थे। गांधी जी बनिया थे, जीएसटी समझते, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ वो दूसरा दांडी मार्च निकालते। गांधी जी का एक ट्विटर अकाउंट होता, एक यूट्यूब चैनल होता, फेसबुक पे उनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होते और ट्विटर पे ओबामा उनको फॉलो कर रहे होते।
ऐसी पढ़ाई को आप सेकंड रैंक नहीं देंगे तो क्या देंगे? इसका मतलब जो एलेक्सा नहीं कर सकती, उस तरह इंसानों के बच्चों को अब पढ़ना होगा। यानी गांधी जी को पढ़ते वक्त हमें कस्तूरबा बन के पढ़ना होगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते वक्त दुनिया के हर बेहतरीन इंसान की सीरत से कंपेयर करना होगा और फिर